हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहते हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है, -7 और ये -14 ये दिए हुए हैं आपको। ये जो 2 है ये क्या हो गया आपके पास, सम ऑफ जीरोज़ है, और -7 क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, और -14 क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये आपको गिवन है, आपको निकालनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2.2 में भी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा ही कुछ था, लेकिन वहाँ पर क्या थी, क्वाड्रेटिक थी हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी, और यहाँ पर क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस बात को कि हमारे पास सम ऑफ जीरोज, देखो क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था ना सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, तो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था, तो पहला वाला सम होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, और ये अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम, देखो सम ऑफ जीरोज जो है वो आपके पास वो क्या है, 2 है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या है, -7 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये कितना है आपके पास, -14 है। ठीक है, तो देखो जैसे वहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड क्वेश्चन था, वो भी मैंने 2 मेथड से करवाया था आपको, एक तो फार्मूले वाले मेथड से और एक सिंपल कोफिशिएंट के हेल्प से मैंने आपको पॉलिनोमियल बनानी सिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो फार्मूला आपके पास होगा वो क्या होगा, x³ माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई में x², फिर आएगा प्लस, यहाँ आएगा फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, और मल्टीप्लाई में आएगा x, समझ पा रहे हो, एंड माइनस आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, समझ रहे हो, और इक्वल टू में 0। ये फार्मूला है अगर आप फार्मूले से निकालते हो। ठीक है, तो फार्मूले से तो बहुत सिंपल है, अगर फार्मूला याद रहता है आपको तो बस सब कुछ गिवन है, पुट ही करना है। तो ये देखो x³ माइनस सम ऑफ जीरोज़, देखो कितना है, सम ऑफ जीरोज़ हैं 2, तो 2 लिख दिया, और साथ में आ गया x², प्लस में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है, -7, तो -7 रख दिया, और साथ में मल्टीप्लाई में आ गया x, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है, -14, तो यहाँ आ गया -14 इक्वल टू में 0। ठीक है, देखो इसको सोल्व करें तो x³ माइनस 2x² प्लस माइनस का 7x हो जाएगा ये, और माइनस प्लस का 14 आ जाएगा, और इक्वल टू में ये 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पता चल गया हमें, ये किसकी हेल्प से है, लेकिन ये है आपके पास फॉर्मूले की हेल्प से। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कोफिशिएंट वाला, उससे आप कैसे कर सकते हो। देखो सम ऑफ जीरोज़ जो है वो कितना है, गिवन 2 है, और जो फॉर्मूला है आपके पास उसमें क्या है, देखो ये तो हो गया फॉर्मूले वाला मेथड। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको सेकंड मेथड इसका। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज़ का जो कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला था वो बताओ क्या था, वो था माइनस का b/a। याद है आपको कितना था ये, माइनस का b/a। तो ये कितना गिवन है हमें, 2 है, तो ये 2 हो गया सम ऑफ जीरोज़ में। ठीक है, दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में अगर कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला देखें तो वो था हमारे पास c/a, और वो कितना गिवन है यहाँ पर, -7, तो ये -7 लिख दिया। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हम कोफिशिएंट वाले मेथड से लिखते थे माइनस का d/a, याद है, और ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ से -14 है। समझ रहे हो कैसे लिखा है मैंने, ये समझ रहे हो ना, सम ऑफ जीरोज़ 2 गिवन है, और कोफिशिएंट की हेल्प से मेथड वाले से हमें पता है माइनस का b/a होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ c/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ माइनस का d/a होता है। क्लियर है, अगर याद हो आपको, जब मैंने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था तब वहाँ मैंने लिखा भी था ये सब कि सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है आपके पास, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में आपको बताया था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का d/a। तो वही मैंने लिखे हैं, कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले लिख दिए बस यहाँ मैंने। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ के, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के वो लिखे हैं। अब देखो ये वही काम है जो आपने एक्सरसाइज 2.2 में किया था, उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो देखो इसके नीचे यहाँ 1 लगा सकता हूँ मैं, यहाँ भी 1 लगा सकता हूँ, और यहाँ भी 1 लगा सकता हूँ। तो यहाँ से देखो जरा, a की वैल्यू यहाँ भी 1 आ रही है, a की वैल्यू यहाँ भी 1 आ रही है, a की वैल्यू यहाँ भी 1 आ रही है। वहाँ भी हम a की वैल्यू देखते थे पहले, ठीक है ना, कि अगर मिसमैच होती तो फिर मल्टीप्लाई वगैरह करते थे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रही है ये बात जाके देख लो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर a में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 1 लग रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो a आ गया 1,
ए आ गया 1 और बी कितना आएगा देखो माइनस बी इक्वल टू में कितना आ रहा है यहाँ से 2 आ रहा है, ठीक है। तो बी कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, बी आ गया माइनस का 2। फिर देखो सी कितना है यहाँ से माइनस का 7 है, ठीक है। और डी देख लो माइनस का डी इक्वल टू में माइनस का 14 है, यहाँ से देखें अगर माइनस से माइनस और डी कितना आ गया 14 आ गया। मतलब ए 1 है, बी -2 है, सी -7 है और डी 14 है। तो आपको जनरल इक्वेशन पता ही है क्यूबिक पोलिनोमियल की, वो क्या होती है ax³ प्लस bx का स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d, यही होती है। तो यहाँ वैल्यू रखो, देखो a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 रखेंगे, x³ भी आने वाला है। b की वैल्यू देखो कितनी है -2 है, तो b की वैल्यू जो मैं यहाँ -2 पुट करूँगा तो -2 ही आएगा, -2 का और ये x², समझ रहे हो ना। -2 यहाँ रखूँगा तो प्लस माइनस माइनस में ही आ जाएगा, ठीक। फिर है c कितना है -7, तो यहाँ -7 रखूँगा तो प्लस माइनस माइनस करके माइनस का 7 ही आएगा और डायरेक्ट ये x आ गया यहाँ पर, ठीक है। और d कितना है देखो, d देखो कितना है 14 है, तो ये d आ गया आपके पास प्लस का 14। देखो क्या ये जो फॉर्मूले से हमने इक्वेशन बनाई थी और ये वाली सेम नहीं आ रही है, देख लो बिल्कुल सेम है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और ये फॉर्मूले वाले की हेल्प से भी आप कर सकते हो, दोनों ही मैंने आपको मेथड बता दिए, ठीक है। जो इजी लगे आपको आप कर सकते हो। क्लियर आ रहा है क्वेश्चन समझ में, इजी था, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।